हुआ है, जिसमें हिंदू लड़कों को बताया गया है। मुसलमानों पर आज ये वाजिब है कि इस रिपोर्ट को चाहे डाउनलोड करके शेयर करें। हमारे भारत की, हमारे इस मुल्क की तमाम लड़कियों तक ये रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए, ये वाजिब है। अगर इस रिपोर्ट को कोई लड़की देख रही है, मुसलमान लड़की देख रही है, मुस्लिम महिला देख रही है, उनको उनके ईमान की कसम इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आप समझ नहीं पाएंगे। आपके पैरों के तले जो जमीन है ना, वो खिसक जाएगी आज। ये देखिए, आरएसएस ने पूरा प्रोसेस बताया है, स्टेप बताए हैं, जिसके अंदर अगर आप पहला स्टेप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम लड़की को अपने प्यार में डालकर उसे हिंदू बनाना है, ये तमाम पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हैं। पहले पॉइंट में देखिए लिखा है, जब भी आप किसी मुस्लिम लड़की से मिलें तो उसके नाम की तारीफ करें, उसके नाम का मतलब जानने की कोशिश करें। बाद में लड़की को यह सोचने के लिए कि नाम का अर्थ परिभाषित करने से मेरा नाम वास्तव में अच्छा होता है और आप उसकी आंखों में एक अच्छा लड़का हैं, इस तरह से बनने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि जब आप ऑफिस, कॉलेज, शादी समारोह में किसी जगह पर मिले जहां मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों के साथ आती जाती हैं, तो हमेशा उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करें। पहले अपनी हिंदू लड़की से हाथ मिलाओ, फिर मुसलमान लड़की से, ताकि वे हाथ मिलाने से मना ना कर सके। तीसरा पॉइंट देखिए, हमेशा कोशिश करें कि इस मुस्लिम लड़की के सामने उसके धर्म का अपमान ना हो, यानी मुसलमान धर्म का, मुस्लिम का अपमान मत करिएगा, इस्लाम का अपमान मत करिएगा, बल्कि हमेशा इस्लाम धर्म की इस तरह से तारीफ करें जिससे उसे लगे कि मुस्लिम धर्म का ये सम्मान करता है। इससे आपका चरित्र इस लड़के की नजर में, कैरेक्टर लड़की की नजर में ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा। चौथा पॉइंट बताया गया है कि इस लड़की के धर्म की सराहना करने के कुछ दिनों बाद उससे कहें कि मैं इस्लाम धर्म अपनाना चाहता हूं, कृपया मेरी मदद करें, कुछ जानकारी मिले तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा और इसका मोबाइल नंबर उससे ले लूंगा। यानी बताया गया है, आगे इसी चौथे पॉइंट में लिखा है कि जब आप किसी मुस्लिम लड़की से बात करेंगे और इस्लाम में इंटरेस्ट दिखाएंगे और इस्लाम जानने के लिए उससे नंबर मांगेंगे, तो वो लड़की, मुसलमान लड़की, आपको आपका नंबर इस्लाम के नाम पर दे देगी। और देखिए, छठा, सातवां और आठवां जो पॉइंट है वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं। आपके सामने मैं इस रिपोर्ट को रखूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद बताया गया है कि आप लड़की से अब नंबर लेने के बाद मुसलमान लड़की से बात करें, उसके मजहब की तारीफ करें और इवन हिजाब में देखकर उसकी तारीफ करें कि बुरखे में तो तुम और खूबसूरत लगती हो, रुपट्टे में तो तुम और खूबसूरत लगती हो, हिजाब में तो तुम और खूबसूरत लगती हो, जिससे उस लड़की को, मुसलमान लड़की को लगे कि अरे यार ये कितना अच्छा है राहुल, ये इस्लाम से मोहब्बत करता है और हिंदू वाली कोई बात नहीं कर रहा है और इस्लाम से जुड़ी हर चीज की तारीफ कर रहा है। अब छठे और सातवें पॉइंट में यही बात लिखी है कि उसकी तारीफ करते करते आप जब भी उसको कॉल करें तो रात को 9:30 बजे के बाद कॉल करें, क्योंकि मुसलमानों में लड़कियां नमाज से, ट्यूशन से, घर बार से फारिग 9:30 बजे के बाद हो जाती हैं। तो 9:30 बजे के बाद आप फ्री होकर उससे बात कर सकते हैं। यानी आरएसएस के इस लेटर हेड पर कितनी डिटेल्ड में हिंदू लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे करना है। फिर दोस्तों अगला पेज दिखाओ। हाँ, ये अगला देखिए, जिसमें अगले पॉइंट हैं वो और क्लियर हैं कि इसके बाद लड़की से बातचीत करते करते तुम अपने कुछ सवाल उनके सामने रखो कि यार आपका मजहब इतना अच्छा है लेकिन 3 तलाक क्यों होते हैं? आपका मजहब इतना अच्छा है लेकिन लड़कियां अगर मुसलमान लड़के से शादी करती हैं तो हमेशा डर में क्यों रहती हैं कि पति उनको 3 तलाक दे देगा? तलवार के साए में क्यों रहती हैं? बच्चे इतने सारे तुम्हारे क्यों पैदा होते हैं? बच्चे पैदा करने की मशीन क्यों बन जाती है मुसलमान लड़कियां? इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हो तुम क्या इतने बच्चे पैदा करोगी? आप जीन्स क्यों नहीं पहन सकते? जीन्स में क्या गंदगी है? ये सारी बातें आप उनसे करो, ये इसी में लिखा गया है। पॉइंट देखिए, समझिए। फिर इसके बाद जो अहम पॉइंट है अब वो आपको फुल स्क्रीन पर दिखाऊंगा। 11 और 12 पॉइंट नंबर 11, 12 फुल स्क्रीन पर आपके रखा गया है और एक एक लाइन ये पढ़ रहा हूं। अगर लड़की भी आपसे अपने प्यार का इजहार करती है
तो लड़की से पहली शर्त रखने को कहें कि मतलब तुम उसके और उसके रिलेशन के बारे में किसी को नहीं बताओगी। धीरे धीरे किस करें और बहुत जल्दी शारीरिक संपर्क बनाएं। इतनी जल्दी भी मत करना कि वो सोचे कि तुम केवल उसके शरीर पाने के लिए उससे बात कर रहे हो। और बहुत अधिक समय भी बर्बाद मत करो। 12वां पॉइंट ध्यान से पढ़िए। हिंदू लड़के शारीरिक संबंध बनाने में सफल होते हैं तो उसे हिंदू बनाने में 90% सफल होते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिन मामले में लड़के शारीरिक संबंध नहीं बना पाते हैं वहां लड़की के परिवार वाले लड़की को जीने मरने का मौका देकर लड़के से दूर रखते हैं। अर्थ यह है कि शारीरिक संबंध बनाने के बाद लड़की गर्भवती होने के बारे में अधिक ध्यान देने लगती है और अपने प्रेमी को अपने परिवार से अधिक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मानने लगती है, क्योंकि ऐसे में उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपने परिवार के सामने अपने शारीरिक संबंध प्रेगनेंसी की बात की तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसका मतलब यह है कि लड़की के पास अपने परिवार को छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता है और वह हमेशा एक प्रेमी चुनती है। अगर आप किसी मुस्लिम लड़की को जानते हैं, आप उसे घर वापस हिंदू धर्म में लाना चाहते हैं, तो आप हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें कैसे बात करें, कब बात करनी है, किस बारे में बात करनी है आदि सभी प्रकार के बाधाओं को दूर किया जाएगा और आपको कानूनी भौतिक सहायता प्राप्त की जाएगी और आपको घर बसाने के लिए 5 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। और ये आरएसएस के द्वारा अखिल भारतीय हिंदू समाज, बजरंग दल, हिंदू सेना, हिंदू युवा वाहिनी, समस्त हिंदू समाज सभी को भेजी गई है। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने पेश कर चुका हूं सबूतों के साथ। Ramadan is a time for charity and kindness, so it's important that we share. बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने पेश कर चुका हूं सबूतों के साथ। इसके बाद भी अगर मुसलमान लड़कियां नहीं जाग रही हैं तो इससे बेगैरत लड़की नहीं हो सकती। अगर यह देखने के बाद भी अगर आप बहुसंख्यक समाज के लड़कों से बात भी कर रही हैं तो इस पूरे पॉइंट्स में यह पॉइंट आपने सुना, हो सकता है आपका कोई ऐसा लड़का हो जो इस्लाम की बड़ी तारीफ करता हो, वो इसी ट्रेनिंग का हिस्सा है। लानत है ऐसी मुसलमान लड़की पर। मेन बात यह है कि हमारी रिपोर्ट लड़कियां नहीं देखती। लड़कियों को क्या पसंद है? शेर शायरी, इमोशनल डायलॉग, लड़कों को कॉमेडी, रील्स, डांस, हैं?